नमस्ते। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025। कल यानी 19 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जिस पर अमेरिका से लेकर भारत तक की निगाहें टिकी हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स, टीवी पर बहस और राजनीतिक हलचल, सबकी जड़ है एप्स्टीन फाइल्स। ये फाइलें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के काले सच को उजागर करने का दावा करती हैं। भारत में भी चर्चा है कि इन फाइलों से सरकार में भूचाल आ सकता है। सवाल है, एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? जेफरी एप्स्टीन कौन था और 19 दिसंबर की तारीख इतनी अहम क्यों है? अमेरिकी न्याय विभाग को एप्स्टीन से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश मिला है। इसमें दौलत, ताकत, अपराध और रहस्य का खतरनाक कॉकटेल है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका की यह आग भारत तक क्यों पहुंची। एप्स्टीन फाइल्स दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और सबूतों का विशाल संग्रह जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं। इसमें उसके निजी द्वीप पर आने जाने वालों की जानकारी, फ्लाइट लॉग्स, पीड़ितों के बयान, तस्वीरें, वीडियो, ईमेल और अदालती रिकॉर्ड शामिल हैं। ये फाइलें अलग अलग जांचों और मुकदमों का हिस्सा है, जिनमें से कई अब तक सीलबंद थीं। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत अब अमेरिकी न्याय विभाग को इनका बड़ा हिस्सा सार्वजनिक करना है। माना जाता है कि इनमें दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम हैं। किसी का नाम फाइल में होना अपराधी होने का प्रमाण नहीं, लेकिन इससे उसके संबंध जरूर उजागर होते हैं। अब तक दस्तावेजों के छोटे छोटे हिस्से लीक होते रहे, लेकिन पूरी तस्वीर कभी सामने नहीं आई। 19 दिसंबर को पहली बार सबसे बड़ा और आधिकारिक खुलासा होने जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन, न्यूयॉर्क का अमीर फाइनेंसर, जिसकी चमकदार जिंदगी के पीछे एक घिनौना सच छिपा था। उसने अरबों की संपत्ति बनाई, राष्ट्रपतियों, शाही परिवारों और हॉलीवुड सितारों से दोस्ती की, लेकिन उस पर दशकों तक नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण का आरोप था। एप्स्टीन अपने आलीशान घरों और निजी द्वीप पर लड़कियों को बुलाता, उनका शोषण करता और अपने रसूखदार दोस्तों को भी इसमें शामिल करता। उसकी करीबी सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल को भी दोषी ठहराया गया। एप्स्टीन का नेटवर्क अमेरिका से बाहर भी फैला था और उसकी जड़ें आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई हैं। वह विज्ञान और शिक्षा में दान देता था, लेकिन असल में एक शिकारी था। उसने अपनी दौलत और वकीलों के दम पर कानून को लंबे समय तक चकमा दिया। उसकी मौत के बाद भी उसके नाम से जुड़े सवाल जिंदा हैं। एप्स्टीन की कहानी बताती है कि ताकतवर लोग कैसे सिस्टम का फायदा उठाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स की सबसे बड़ी सनसनी, इनमें शामिल हाई प्रोफाइल नाम, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, इन सब के नाम दस्तावेजों में है। किसी का नाम आना अपराध साबित नहीं करता, लेकिन सवाल जरूर खड़े करता है। प्रिंस एंड्रयू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। क्लिंटन ने एप्स्टीन के जेट में सफर किया। गेट्स ने मुलाकातें की। ट्रंप ने दोस्ती और दूरी दोनों जताई। कई और नाम, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, लैरी समर्स, स्टीफन हॉकिंग भी किसी न किसी संदर्भ में जुड़े हैं। एप्स्टीन का नेटवर्क राजनीति, व्यापार, मनोरंजन और शिक्षा तक फैला था। हर नए खुलासे से दुनिया भर में हलचल मचती है। 19 दिसंबर को उम्मीद है कि इन संबंधों पर और रोशनी पड़ेगी। एप्स्टीन की कानूनी कहानी भी रहस्यों से भरी है। 2006 में उस पर यौन शोषण के आरोप लगे, लेकिन 2008 में उसे स्वीटहार्ट डील के तहत मामूली सजा मिली। उसे दिन में बाहर जाने की छूट थी और उसके कई साथी भी बच निकले। पीड़ितों को इस सौदे की भनक तक नहीं लगी। अमेरिका में भारी गुस्सा फूटा। 2019 में एप्स्टीन फिर गिरफ्तार हुआ। इस बार मामला मजबूत था, लेकिन जेल में रहस्यमयी हालात में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर आत्महत्या, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। जिस रात वह मरा, कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे और वह सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। साजिश की थ्योरीज उभरी। क्या उसे चुप कराने के लिए मारा गया? उसकी मौत के साथ कई राज दफन हो गए, लेकिन फाइलें अब भी जवाब मांगती हैं। अब सवाल, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और 19 दिसंबर की डेडलाइन इतनी अहम क्यों? ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है
और उन्होंने चुनावी वादा किया था कि वे फाइलें सार्वजनिक करेंगे। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत न्याय विभाग को 30 दिनों में दस्तावेज जारी करने हैं। डेडलाइन है 19 दिसंबर। ट्रंप ने कानून पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह एक बड़ा राजनीतिक इवेंट बन गया। एलन मस्क का नाम भी एप्स्टीन के शेड्यूल और ईमेल में आया, हालांकि सीधा संबंध नहीं है। मस्क ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि फाइलें ट्रंप के लिए बड़ा बम होंगी। बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। अब फाइलें ट्रंप के लिए वरदान या मुसीबत दोनों बन सकती हैं। विरोधी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बड़ा खुलासा होगा, इसलिए 19 दिसंबर अमेरिकी राजनीति में एक निर्णायक मोड़ बन गया है। अब भारत में इस मामले की चर्चा क्यों? हाल ही में कुछ विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में किसी भारतीय मंत्री का नाम हो सकता है। कहा जा रहा है कि इससे सरकार गिर सकती है, लेकिन ये दावे बिना सबूत के हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें, सनसनीखेज पोस्ट और अटकलें तेजी से फैल रही हैं। यह दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को घरेलू राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे दावे शेयर करते हैं, जिससे अफवाहें और फैलती हैं। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। ऐसे दावों पर विश्वास करने से पहले हमेशा स्रोत और प्रमाण जांचें। तो क्या एप्स्टीन फाइल्स में किसी भारतीय मंत्री का नाम है? अब तक कोई सबूत, दस्तावेज या आधिकारिक बयान नहीं। जितने भी दस्तावेज सार्वजनिक हुए, उनमें किसी भारतीय नेता का नाम नहीं है। अमेरिकी एजेंसियों ने भी कभी भारतीय कनेक्शन का संकेत नहीं दिया। जो नेता दावे कर रहे हैं, वे सिर्फ अटकलों पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ किया है, क्लाइंट लिस्ट जैसी कोई चीज नहीं मिली। 19 दिसंबर को भी शायद उतने विस्फोटक नाम न हो जितनी उम्मीद है। इसलिए अफवाहों से बचें और सिर्फ तथ्यों पर भरोसा करें। निष्कर्ष: एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका के लिए बड़ा मुद्दा है। वहां की सत्ता, न्याय और राजनीति की सच्चाई उजागर करते हैं। 19 दिसंबर को दस्तावेजों का खुलासा अमेरिकी राजनीति में हलचल ला सकता है, खासकर ट्रंप के लिए। पीड़ितों को जवाब मिल सकते हैं, कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं। भारत में इसका असर फिलहाल सिर्फ अफवाहों और राजनीतिक अटकलों तक सीमित है। यहाँ इसे सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं। एप्स्टीन की कहानी सिखाती है, सत्ता पर सवाल उठाना और तथ्यों की मांग करना जरूरी है। 19 दिसंबर को जो भी सामने आए, वह इस जटिल कहानी का एक और टुकड़ा होगा। अमेरिका में असर को समझें, भारत से जुड़े दावों पर तुरंत विश्वास न करें। सच्चाई अक्सर अफवाहों से कम सनसनीखेज, लेकिन ज्यादा जरूरी होती है। धन्यवाद।